एंट्री टू मिड लेवल हायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन हमने डिज़ाइन करा है. आइडिया इज टू गिव यू सम रेफरेंस पॉइंट एंड सम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑन किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और उन क्वेश्चन से आप कैंडिडेट जो रिस्पॉन्स देता है उसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हो. कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, जब आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम बंदे की एबिलिटीज और पर्सनैलिटी दो चीजों को डीपली समझ लें, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं हम एबिलिटीज पे ही फोकस करते हैं. हम सोचते हैं कि पर्सनैलिटी चेक करना तो एचआर का काम है. मतलब मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम भी तरीके से बोल रहा हूँ इस चीज को, बट पॉइंट ये है कि एज ए इंटरव्यूअर वी आर जनरली नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस पर्सनैलिटी. बट मुझे जितना भी मेरे को समझ में आया पिछले 2-3 साल में इंटरव्यूज वगैरह इतने सारे इंटरव्यू कंडक्ट करके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सनैलिटी समझ ली तो एबिलिटी समझना बहुत आसान हो जाता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक बंदा, आप एक क्वेश्चन, दो बंदे हैं राम और श्याम, ठीक है. दोनों से आप सेम क्वेश्चन पूछते हो. राम से पूछते हो कि यार एक्सेल शीट में तुम्हारा स्किल सेट कितना है, आउट ऑफ 10 बताओ, ठीक है. एक बंदा बोलता 8, एक बंदा बोलता 9. कौन सा ज्यादा प्रोफिशिएंट है? या फिर एक बोलता है 7, एक बोलता है 9. कौन सा ज्यादा प्रोफिशिएंट है? कैसे बताओ? अभी तो 9 वाला ही है क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पूछे नहीं है हमने. अभी तो 9 ही अच्छा, वैसे बोल रहा हूँ मैं तो वैसे दूसरे देख के जज करूँ किसी को इतना खुद को वो इतना आता है अगर उसका क्या एक्सेल पैरामीटर दोनों के दिमाग में क्या पैरामीटर है हम बता नहीं सकते. एग्जैक्टली, यू कांट से, यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्सन पर्सनैलिटी, राइट. बिफोर, अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं पता, एवरीथिंग द पर्सन इज सेइंग, योर ब्रेन हैज अ फिल्टर, राइट. इट इज सबकॉन्शियसली वर्किंग. योर ब्रेन हैज अ फिल्टर. आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हो, कुछ भी बोलता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ने क्या कपड़े पहने, कैसे उसके हैंड मूवमेंट्स हैं, कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से आप वो जो भी कह रहा है उसके अगेंस्ट में फिल्टर खड़े हो जाते तुरंत. और वो जो भी कह रहा है उन फिल्टर से गुजरता है और बहुत लिमिटेड ही आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में रजिस्टर होता है कि ये सही है, बाकी सब गलत है. जिसने 9 बोला आपको लगेगा नहीं 9 नहीं 7 है. जिसने 7 बोलेगा आपको लगेगा यार बंदा जेन्युइन लग रहा है, शायद 8 हो सकता है. आप तुक्के मारो पूरा टाइम, राइट. यू डोंट नो. सो आई थिंक इट इज मच बेटर टेक्निक कि whenever you are interview, invest first 20-30 minutes in understanding the personality of the guy. When you know the personality, वो कितना truthful है, right, उसका लाइफ व्यू किस तरह से काम करता है, वो चीजों को किस तरीके से देखता है, राइट. जब आप इस साइड पे, जब आपके पास में एक लेंस क्रिएट हो जाता है, वो जो भी कह रहा है आपके पास में उसको आंकने का, रजिस्टर करने का एक पैरामीटर है, राइट. अब आप उससे जो भी कॉन्वर्सेशन करोगे दैट विल बी फार मोर इंसाइटफुल फ्रॉम योर लेंस इन अंडरस्टैंडिंग कि इस बंदे का एक्चुअल स्किल कहाँ पे. विदाउट पर्सनैलिटी एक्सप्लोरेशन वो कुछ भी कह रहा है, सब कुछ में मतलब कुछ ना कुछ तुक्का है, राइट. आप उस टाइम आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है. आप बहुत खुश हो, आपको लगता है मैं मचा रहा हूँ, तो आपको लगेगा हाँ ये बंदा सब अच्छा कह रहा है. आपको लगा नहीं यार मैंने अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लगा ये भी घटिया, फिर ये जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है. आपके मूड के ऊपर, आप योर मूड टेक्स ओवर, राइट, रादर देन योर इवेल्युएशन. बंदा कितना शार्प है, राइट, कितना एक्सपीरियंस है जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर, और कितना उसके अंदर क्या क्या हार्ड स्किल है. हार्ड स्किल मतलब एक्सेल में क्या प्रोफिशिएंसी है, या जो टूल्स यूज कर रहा है उसमें क्या प्रोफिशिएंसी है. 3 चीजें आप मोटा मोटा जनरली इवेलुएट करना चाहते हो, राइट. लेकिन पर्सनालिटी कुछ समझे बिना वो कुछ भी कहेगा, आपके लिए वो रजिस्टर करना बहुत मुश्किल है. इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसे बेटर जज करी जा सकती है. तो पर्सनैलिटी जज करना बड़ा सिंपल होता है. इट्स नॉट अबाउट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप कोई बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछ लोगे और उस स्मार्ट क्वेश्चन से आपको सारी इनसाइट मिल जाएंगे. इट्स नॉट दैट, क्योंकि हर एक स्मार्ट क्वेश्चन का एक स्मार्ट आंसर होता है, राइट. कि कोई ना कोई बंदा आपको किसी न किसी टाइम बना के चला जाएगा, अभी बना के जाएगा. बट सिंपल वे टू डू अंडरस्टैंड, डू पर्सनैलिटी असेसमेंट इज कि आप उस बंदे की लाइफ उसके लेंस से एक बार रन थ्रू करवा लो कि भाई कहाँ पैदा हुआ, फैमिली में क्या हालात थे, घर पे क्या माहौल था, स्कूल में कैसा था, स्कूल में फ्रंट बेंचर था कि बैक बेंचर था, राइट. स्कूल में कैसे नंबर आते थे, अच्छा नंबर नहीं आते थे तो टाइम कहाँ लगता था, अच्छा ना नंबर आते थे ना स्पोर्ट्स करते थे तो करते क्या थे, राइट. कुछ भी मतलब जो भी उसकी उसकी लाइफ उसके लेंस से आप बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी में उससे रन थ्रू करवा रहे हो. मेक हिम इट्स लाइक कि ऐसा मान लो कि टाइम्स मैगजीन के इंटरव्यूअर हो आप,
जो उसकी पर्सनैलिटी समझने के लिए बैठे हो, राइट? उस तरीके से अगर आप जाओगे तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम, एंड दीज आर कंफर्टिंग क्वेश्चंस एज वेल। देखो ये क्वेश्चंस ना, ये दो काम कर रहे हैं, रनिंग कंडक्टिंग एन इंटरव्यू इन दिस फैशन। आपके दो काम हो गए, एक तो पर्सनैलिटी पता चल रही है जिससे आपको बाकी उसकी बातें समझ में आएगी, दूसरा कैंडिडेट के साथ में कंफर्ट डेवलप हो रहा है कि कहाँ से आते हो, कौन सी सिटी से आते हो, फैमिली में कौन है, पापा क्या करते हैं। और ये जरूरी है, देखो ये किस लिए जरूरी है, कहाँ से आते हो। मेरठ के अगर मैं बोलता हूँ ये मेरठ से आता है, ये कश्मीर से आता है, ये मुंबई से आता है, ये गुजरात से आता है, डजंट टेल यू समथिंग अबाउट द पर्सन, इट टेल्स यू समथिंग, राइट? कि क्योंकि उस जगह का एक कल्चर है, हम समझते हैं कि किस तरह का कल्चर है उस जगह का, राइट? आपकी फैमिली में कौन कौन है, कि जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, राइट? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, पापा डॉक्टर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। All these things tells you something, right? So these are not mundane questions. These questions, when you are asking these questions, this is not only to comfort the candidate. Everything tells you कि उस बंदे की लाइफ है क्या, राइट? आपको एक तरह से ऐसा सोचना है कि एक बार आंखें बंद करके अगर आप उस बंदे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यू आर एबल टू पेंट अ पिक्चर कि उसकी लाइफ कैसी थी, राइट? अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपके मोस्ट लाइकली असेसमेंट में क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी, राइट? पर इसमें पर्सनल बायसनेस भी आ जाएगा, जो बहुत बार डिपेंडिंग ऑन जो इंटरव्यूअर है उसकी कैसी, मतलब वो उस तरीके को उस चीज को कैसे लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा बंदे का उसने इंटरव्यू लिया जिसके पापा बिल्डर थे, मम्मी भी बिल्डर थी फॉर एग्जांपल, अब दोनों वो मतलब उसके पास काफी पैसे रहे हैं तो उसका बहुत ही इजी चाइल्डहुड रहा है, तो उसके कारण भी थोड़ा एक बायस पिक्चर पेंट हो सकता है कि यार इसने तो स्ट्रगल देखा ही नहीं है। हो सकता है। सो सी नाउ व्हाट इट इज, इट्स अ रेड फ्लैग। स्ट्रगल देखा नहीं, बायस नहीं है, एवरीथिंग इज लाइक एक असेसमेंट कर रहे हो, एवरीथिंग, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिविंग यू समथिंग। स्ट्रगल नहीं देखा है, उसके बाद इमीडिएट असेसमेंट क्या है? इमीडिएट असेसमेंट यस, अगर आपको ये पता चलता है किसी बंदे ने स्ट्रगल नहीं देखा है तो आप क्या देखोगे, अब इसने मेहनत करी कि नहीं करी, पूरा का पूरा असेसमेंट वहां जाएगा आपका। 10वीं में कितने नंबर आए, 12वीं में कितने नंबर आए, जो भी कोर्स किया उसका रैंक कितना था, एकेडमिक में नहीं थे तो स्पोर्ट्स में करा है क्या, कुछ कॉलेज में कुछ करा है क्या, गिव मी सिचुएशन, गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू वर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? आप पूछ खोद लोगे उस तरफ। आपको तो डायरेक्शन चाहिए ना, खोदने के लिए तो क्वेश्चन है, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, तो आपको तो डायरेक्शन चाहिए, ठीक है? सो टिपिकली ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये तो बिल्कुल मतलब ऑब्वियस स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ही किसी भी इंटरव्यू के, पर ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जनरली, कि आप पूछते हो बंदे से कि आपकी बचपन के 12वीं क्लास तक के हाइज एंड लोज क्या रहे हैं। 8 आउट ऑफ 10 पीपल विल टेल यू कि उन्होंने प्रोफेशनली क्या अचीव किया। आंसर टू दिस क्वेश्चन, दे विल नॉट टेल, यू विल हैव टू ड्रैग देम बैक अगेन, भाई मैं 12वीं क्लास तक पूछ रहा हूँ, राइट? बिकॉज उसमें क्या था, एज अ इंटरव्यू आप भी भटक जाते हो कि यार चलो कुछ अच्छी बात बता रहा है यार, सुन लेते हैं, जो कुछ भी पूछा बाहर में जाए, कुछ तो बढ़िया बता रहा है ना, इसके ऊपर बिल्डअप कर लेंगे, अपने को तो इंटरव्यू करना, अपने को क्या है। नहीं, ड्रैग हिम बैक डाउन। अभी सबसे पहले पर्सनैलिटी वैल्यूएशन खत्म नहीं आया, पर्सनैलिटी समझनी जरूरी है कि नहीं 12वीं क्लास तक पूछ रहे हैं, राइट? 12वीं क्लास तक भी, उसमें फिर जो आप दोबारा लाओगे 12वीं क्लास तक, अब जो 10 का सेट बना उसमें बंदे बोलेंगे लाइफ बढ़िया थी, सही थे, पेरेंट्स सपोर्टिव थे, क्या बताएं, स्कूल में ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, स्कूल में एकेडमिकली अच्छा था, ये हाई लगता है मेरे को, लो क्या है, लो पता नहीं, लो मतलब वैसा ऐसा रहता है, एक हाई बताएंगे, क्वेश्चन को लल आउट कर देंगे। तो इमीडिएट नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन टू दिस क्वेश्चन इज गिव मी एन इंसिडेंस अप टिल 12th स्टैंडर्ड विच हैज शेप्ड योर पर्सनैलिटी। दिस इज गोल्डन क्वेश्चन, राइट? आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कहीं पे भी, give me an instance up till 12th standard which has shaped your personality। मैं एक कैंडिडेट से मिला रिसेंटली, आई आस्क हर कि गिव मी, वैसे ही पहला हुआ, 2-3 बार ड्रैग किया, आई आस्क हर, नहीं ठीक है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, आई आस्क हर कि एक कोई इंस्टेंस बताओ जिसने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया। शी सेड कि विंटर है, अब वो पूरे अच्छे से कवर्ड है, मतलब यू कांट सी, खाली चेहरा दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, राइट? तो शी सेड कि आई गॉट बर्न्ड व्हेन आई वाज 4 years old, कि दिए से उसने ड्रेस पहनी थी और उसकी 30% बॉडी जल गई, उसकी पूरी बॉडी पे स्कार मार्क्स हैं, राइट?
अब हुआ क्या, अब ये एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट। अब यहां से कैंडिडेट दो तरफ जा सकता है। अगर एक फीमेल के लिए उसकी बॉडी पे स्कार आ जाते हैं, इट्स अ बिग थिंग, राइट, क्योंकि पेरेंट्स स्केर्ड हो जाते हैं, दुनिया मतलब द सोशल स्टिग्मा कम्स बिल्ड अप ऑन दैट। या तो शी विल बिकम एन एक्सेप्शनल फाइटर और शी हैज कम टू इट, राइट। तो एंड उसके बाद डीपर एक्सप्लोरेशन से समझ में आया मेरे को कि देन थिंग्स लाइक कि शी हैज अ फोबिया टू टच, कि लोगों से हाथ मिलाने में उसको फोबिया होता है। शी हैज बिकम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट उसके बाद में, कि पेरेंट्स वगैरह से। तो मतलब इट गिव्स यू ए कंप्लीट प्रोफाइल ना। बाकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम अभी स्टेज पे है ही नहीं कंपनी में कि भाई हम इस तरह का पर्सनालिटी, अगर जो रोल है एचआर में जहाँ पे दुनिया से कोऑर्डिनेट करना है, जहाँ पे पर्सन इज स्टिल फाइटिंग द इंट्रोवर्ट नेचर विद पर्सनालिटी, हमें स्किल पूछ के करना क्या है आगे जा करके, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी, मतलब 5 out of 10 times दिस क्वेश्चन विल गिव यू इनसाइट, जिसके ऊपर आप फर्दर बिल्डअप कर सकते हो, या फिर एज ए लेंस कैरी कर सकते हो कि अब ये जो भी कर रहा है, अगर उसने सोच के कुछ भी बताया है ना आपको, तो वो मोस्ट लाइकली ऐसी चीज बताएगा कि जो करंटली उसके साथ में प्रॉब्लम है, राइट। या तो करंटली उसके साथ में प्रॉब्लम है, या फिर करंटली दो चीजें होती हैं, या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो बंदा जिससे जूझ रहा होता है और जिससे बार बार हार रहा होता है, राइट। या फिर एक कॉन्फिडेंस आइलैंड होता है, उसको लगता है कि यार इस चीज से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला है, जब भी वेन एवर आई एम पुट बैक डाउन, ठीक है, व्हेन लाइफ गिव मी पंचेस, तो दिस इज द इंस्टेंस दैट आई रिकॉल, जिससे मैं गेट माई कॉन्फिडेंस बैक अगेन, और उससे मैं वापस से उठ के खड़ा हो जाता हूँ, दोबारा लड़ता हूँ। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आपको बताएगा, राइट। दैट्स अ ब्यूटीफुल इंसाइट टू बिल्ड अप फर्दर ऑन दैट। फिर देन यू कैन आस्क, इसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, हाइज एंड लोज ऑफ ग्रेजुएशन क्या है वहां पे, बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम द कॉलेज, एकेडमिक ग्रेड्स, ये सारी चीजें पूछ सकते हो। ये मतलब स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, बट उससे जो पहले वाला जो मैंने बताया का इंस्टेंस आपने पर्सनालिटी शेप किया, वो क्वेश्चन जनरली काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। देन as we talked about, when we are asking these set of questions, candidate generally puts his guard down, उसको लगता है कि यार लाइव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, he goes back into the zone। कोई बंदा अपनी बचपन की मेमोरी याद कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सोचो कितना बड़ा झूठा हो, राइट। होता नहीं है ऐसा, मतलब जनरली आप किसी से, हाँ हाँ, मतलब वो ये समझ रहे हो कि कितना मास्टर मैनिपुलेटर होगा वो, राइट। स्टोरी भी बिल्ड करते चला हाँ, जाए ना, सवाल पे सवाल। कि उसने एक कॉन्टेक्स्ट, एक स्टोरी बताई आपको, राइट। उस स्टोरी में भी उसने कुछ ना कुछ, आप एक इमोशनल सेंटी बातें कर रहे हो, बचपन में क्या था, और वहां पे बंदा आपको लगातार बेचे जा रहा है। तो अगर इतना बेचू है तो भी बढ़िया है, राइट। और अगर इतना बेचू नहीं है तो मोस्ट, मतलब 9 out of 10 पीपल विल जनरली, उनके लिए भी क्वेश्चन ना फर्स्ट टाइम होते हैं, किसी ने पूछे नहीं होते, तो वो भी उस जोन में चले जाते हैं यार कि हाँ रिकॉल कर रहे हैं, वो भी रिकॉल जोन में जाते हैं, तो बहुत सच ही बोलते हैं जनरली। एंड एक बार सच बोलने के जोन में आ जाता है बंदा, तो मोस्टली फिर सच ही बोलता है डिस्कशन में। जैसे हमें एक इंटरव्यू में एक बंदे ने बोला कि शी लॉस्ट ट्रस्ट, मतलब उसके फैमिली में बहुत धोखे मिले स्टार्टिंग में, चाइल्डहुड में, कि फादर की प्रॉपर्टी लूट ली, ये हो गया वो हो गया, तो अब शी फील्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एनीबॉडी एट वन गो। तो अब ये शेप होके उसकी लाइफ में ये चीज आई है। अब आपको इसके आगे क्या पॉजिटिविटी दिखती है कि वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकती किसी पे भी, या मतलब हाउ टू नेक्स्ट स्टेप क्या नेविगेट करें इसमें? यार देखो, बहुत सारे लोग कहते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी पॉजिटिव है मेरे सिग्नल मेरे लिए, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट, इसका इमीडिएट मीनिंग क्या है, पर्सन इज नॉट इनसिक्योर, राइट। कि जो बंदा इस तरह की वीकनेस एक्सपोज करता है इंटरव्यू के अंदर, ईदर द पर्सन इज स्टूपिड और द पर्सन इज नॉट इनसिक्योर। अब आपको उसकी या तो स्टूपिडिटी, इमोशनल आईक्यू के ऊपर जज करना है, कि ट्रस्ट नहीं करते हो ठीक है, लेकिन इमोशनल आईक्यू कैसी है, राइट। उसके ऊपर मतलब वी कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक, इमोशनल आईक्यू को जज करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछोगे, फ्रेंडशिप्स के बारे में पूछोगे, फ्रेंडशिप कैसी थी, राइट। अभी भी कनेक्टेड हो गया अपने स्कूल फ्रेंड से। आप ये पूछ सकते हो बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम ग्रेजुएशन और एमबीए लाइफ, कि अगर ट्रस्ट ना करने के चक्कर में सारी कॉलेज और एमबीए में क्या होता है, जो भी लर्निंग होती है पीयर लर्निंग होती है, प्रोफेसर तो कुछ सिखाते नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 प्रोफेसर,
तो कुछ केस स्टडीज में पार्टिसिपेट किया है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया है, कुछ किया है, या फिर कुछ नहीं किया, नहीं मैं नहीं करती क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करती, becomes a red flag. लेकिन despite that she is hustling her way in, right, and being cautious about who to trust. It's a good thing, no problem around that. Plus you know कि the person is not insecure. तो not insecure person एक एस्पेक्ट मैंने इसमें डॉक्यूमेंट में डाला नहीं है, बट नाउ दैट वी हैव कम टू इट टू डिस्कस करते हैं. एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनसिक्योरिटी. मुझे लगता है कि इट्स वेरी फाउंडेशनल टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन एन इनसिक्योर एंड अ सिक्योर पर्सन, राइट. इनसिक्योर पर्सन क्या होता है ना कि वो अपने अराउंड एक वॉल लेके घूमता है, राइट. वो कोचेबल नहीं होते, उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है इनसिक्योर पर्सन, क्योंकि चूंकि जो भी आप उसको कह रहे हो, जो भी आप उससे पूछ रहे हो, सब कुछ एक फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है हमेशा, राइट. कि और इनसिक्योरिटी को सेंस कैसे करा जाता है. आप बंदे से पूछो तुम्हारी वीकनेस क्या है. आप बंदे से पूछो कि तुमने जो पिछले 6 महीनों में कुछ काम किया है, लेट्स से, ठीक है. हम थोड़ा पर्सनालिटी वैल्यूएशन से थोड़ा सा आगे फास्ट ट्रैक कर गए हैं, बिकॉज इनसिक्योरिटी के अराउंड जो क्वेश्चनिंग है वो जनरली प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छी हो पाती है. कि आप ये पूछो कि पिछले 2 साल में तुमने जो भी काम किया, व्हाट मिस्टेक यू मेड, व्हाट थिंग्स यू वुड वांट टू करेक्ट बैक. अगर इफ यू गेट अ चांस टू गो बैक एंड डू दिस थिंग अगेन, व्हाट वुड यू चेंज. टेल मी व्हेन यू आर ड्रास्टिकली रॉन्ग, राइट. उससे उसकी गलतियां, मिस्टेक, कमियां, ये चीजें पूछो, अलग अलग तरीके से पूछो. जो बंदा आपको सीरियस इंसाइट इनटू हिज पर्सनालिटी दे देता है through these questions, the person is not insecure, right. and not insecure person will definitely give you that insight, right. एक बंदा जो आपको कतई शैलो आंसर दिए जा रहा है, person is definitely insecure at some level, right. तो वो रहता है, मतलब, और लिटिल बिट ऑफ इनसिक्योरिटी सब में रहती है, ठीक है. भगवान राम नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे तो इंसान ही. तो ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो मैं बिल्कुल ही नहीं वो करूंगा. लेकिन अगर आपको एक बार इनसिक्योरिटी दिख गई है कहीं ना कहीं, और वो एक जरूरत से ज्यादा अमाउंट में दिख गई है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में, देन यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई उस इनसिक्योरिटी के चलते इसकी परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट आया, जो भी काम में गया वो कैसे उस काम में इवॉल्व किया, क्या ये जल्दी से सीख के आगे बढ़ पा रहा है, या फिर बस एक ही चीज जो इसको बताई जा रही खाली वही करे जा रहा है, राइट. अगर इस तरह के सिग्नल बार बार दिख रहे हैं, देन यू लेट गो ऑफ दैट पर्सन. इट्स बेटर टू लेट गो, चाहे कितना ही बड़ी एक्सपीरियंस हो, कितना ही रेलिवेंट प्रोफाइल हो, राइट. क्योंकि वो बंदा वही सेम चीज है कि वो आएगा और वो वहीं रुक जाएगा, राइट. वो नहीं ग्रो करेगा आपकी टीम के साथ. नाउ कमिंग टू, आपने स्कूल अर्ली चाइल्डहुड पूछ लिया, आपने कॉलेज पूछ लिया. अब बात करते हैं और अभी यहां तक पर्सनालिटी का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया है, राइट. अब आगे हम बात करते हैं प्रोफेशनल इवैल्यूएशन का. अब यहाँ पे क्या है कि बचपन में प्रोफेशन कुछ होता नहीं, तो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल रॉ होती है, तो आपको बहुत ही सीरियस इंसाइट मिलती है बंदे की पर्सनालिटी के बारे में. दैट्स व्हाई यू वांट टू ड्रैग इट बैक कि नहीं 12वीं क्लास से पहले बताओ, राइट. लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता चला जाता है, थिंग्स स्टार्ट मिक्सिंग, राइट. जो काम कर रहा है वहां पे भी तो पर्सनालिटी एट प्ले है, राइट. तो थिंग्स स्टार्ट मिक्सिंग अप. तो आवर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग विल बी सेम, कि हम उसकी जर्नी उसके लेंस से समझना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे अभी प्रोफेशनल इवैल्यूएशन भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा हमारा, राइट. टू लार्ज एक्सटेंट ये जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें प्रोफेशनली वो बंदा कैसा काम कर रहा है उसमें भी इंसाइट मिलने लगेगी. सो जब आप बंदे, आपने चाइल्डहुड समझ लिया है, उसका ग्रेजुएशन समझ लिया है, नाउ यू आर आस्किंग अबाउट प्रोफेशनल जर्नी. तो प्रोफेशनल जर्नी में जब आप कैंडिडेट से मिलते हो तो उन्होंने मल्टीपल जगह काम किया होता है, कि कोई बंदा 3 जॉब करके आ रहा है, कोई बंदा 8 जॉब करके आ रहा है, और आइडिया इज कि वी विल आस्क सेम सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरी जॉब प्रोफाइल. अब कोई 8 जॉब करके आ रहा है, आपको 4 क्वेश्चन पूछना, आप 32 बार थोड़ी ना पूछ लोगे, राइट. तो बहुत लंबा चल जाएगा डिस्कशन. तो यू नीड टू पिक योर एरियाज, राइट. पिक करने का मतलब है कि अगर 8 स्टिंट है, आप 2 या 3 स्टिंट पकड़ लो जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है, और आप कैंडिडेट को क्लियर कर दो यार इन 3 एरियाज के ऊपर बात करेंगे, उसके आजू बाजू तेरे को कुछ बताना तो तू ऐड कर लियो, राइट. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस 2 or 3 स्टिंट्स ऑफ योर्स, राइट. और उन 3 स्टिंट्स के ऊपर विल डू द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग. तो क्वेश्चनिंग वुड बी लाइक कि सबसे पहले तो समझना है रोल क्या है. अगेन, जब तक रोल नहीं समझ में, आप कुछ भी कह रहा है, हमारे पास में कोई लेंस नहीं है कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया.
तो व्हाट वाज द रोल दैट यू आर हायर्ड फॉर, राइट? नहीं बता पा रहा अच्छे से कि मेरे को ये करना था, वो करना था, कुछ कुछ बोल दिया। हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको अच्छा आंसर नहीं मिलता है तो यू नीड टू फाइंड क्रिएटिव वेज टू डिग दैट आंसर आउट। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डू दैट। आपने पूछा व्हाट वाज द रोल यू आर हायर्ड फॉर, कहता बस ओवरऑल ग्रोथ करनी थी कंपनी में, ग्रोथ खींचनी थी। मतलब ग्रोथ खींचनी थी, लेकिन क्या मेट्रिक थे, कितने पे थे, कितनी ग्रोथ करनी थी, इतने पे थे, इतनी ग्रोथ, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूजर ग्रोथ, या फिर मतलब क्या मेट्रिक, कौन से पैरामीटर पे ग्रोथ कर रहे थे, इन पैरामीटर के ऊपर ग्रोथ कर रहे थे, इसके लीवर्स क्या थे इस ग्रोथ को लाने के लिए, अच्छा ये लीवर्स थे, राइट? तो यू हैव टू डिग इनटू द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। जब तक आपका जो क्वेश्चन है, ये ईच ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन एन एरिया दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। जब तक वो एरिया आपको समझ में नहीं आए, यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड डिगिंग फर्दर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हाट वाज द रोल दैट यू आर हायर्ड फॉर? डिड योर रोल चेंज, इफ यस टू व्हाट? जनरली लोग ये बताते नहीं है, आप पूछ सकते हो कि 5 साल कंपनी में काम किया है तो रोल कैसे प्रोग्रेस हुआ है, आपको एक प्रोफाइल सी समझ में आ गई, बंदा ये करने के लिए ज्वाइन किया और इस तरीके से इसका रोल चेंज हुआ। देन उसके जो भी स्टिंट्स हैं आपकी, उसमें आप क्वेश्चन पूछोगे एंड ट्राई एंड मेक एन इंप्रेशन कि यू आर राइटिंग इट डाउन। ठीक है, आप बोलो कि आपका हायरिंग रिपोर्टिंग मैनेजर कौन था वहां पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? वो बोलता है सौरभ जैन। इट्स SAU और SOU, आप लिख रहे हो SAURABHJAIN। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्हाई यू आर डूइंग दैट, व्हाई यू आर गिविंग एन इंप्रेशन कि यू आर राइटिंग द नेम डाउन? बिकॉज उससे कैंडिडेट को इमीडिएटली क्या सेंस लगता है, ये इससे बात करेगा, राइट? अगर आप उसका नाम लिख रहे हो तो उसको ऐसे लगेगा इससे बात करेगा। एंड देन यू फॉलो अप विद द पर्सन, फॉलो अप विद द क्वेश्चन कि लेट्स से व्हेन आई स्पीक विद सौरभ जैन, right? It has to be like that. When I speak with Saurabh Jain to ask about how well you did, how did you did on how did you perform on the job, where do you think he will rate you on a scale of 1 to 10, right? And why? तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले यू आर गिविंग एन इंप्रेशन कि यू आर सीरियस अबाउट दैट नेम, यू विल प्रोबब्ली रीच आउट टू दैट पर्सन, देन यू आर सेइंग कि जब मैं उससे बात करूंगा तुम्हारे बारे में तो वो कितना रेट करेगा, राइट? तो इसी तरीके से कि आपको इंप्रेशन ऐसा देना, मैं तो उससे बात करने वाली हूँ, और फिर वो बोलेगा, कैंडिडेट कभी कभी बोलता है यार मुझे नहीं पता, कितना भी दे सकता है, देन यू कैन ब्रिंग द कैंडिडेट इन द जोन, यार पता कैसे नहीं, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट कि मतलब ये तो एक बेसिक सैनिटी है ना कि आपको कल को टीम बनानी होगी, राइट? आपको ये नहीं पता टीम आपके बारे में क्या सोचती है, आप उसको कैसे हेल्प करोगे, राइट? थोड़ा सा सेंस होना चाहिए ना आपका मैनेजर आपके बारे में क्या, जस्ट टेक एन इन्फॉर्म्ड गैस जितना भी आपको पता है उसके हिसाब से, बट यू वांट टू गेट एन आंसर टू दिस। अगर कैंडिडेट इस तरह के क्वेश्चन डोज कर रहे हैं, इनसिक्योर है, रेड फ्लैग है, क्लियरली एकदम फोन खड़ा होना चाहिए, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, अब तो इसी का ही पूछना है क्योंकि कुछ तो मचा के आया है यहाँ पे। कितना रेट करेगा आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड वाई? तो आप जो भी बंदा बोल रहा है, जो भी स्कोर है, स्कोर लिख लो, 7 रेट कर रहा है, 8 रेट कर रहा है, वाई में पूछो स्ट्रेंथ क्या है, वो बंदा जनरली बताएगा कि मैंने 8 रेट किया क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छा किया था। आप फिर फॉलो अप करोगे, नहीं नहीं अच्छा तो किया था, 8 रेट किया ना, 2 नंबर क्यों काटे? तुम 2 नंबर काट रहे हो ना, तो कुछ तो बात होगी, तुम 2 नंबर काट रहे हो, कुछ तो सोच के काट रहे हो, 2 नंबर किस चीज के काटे? तो बोलेगा शायद इस चीज को कर काटेगा। व्हाट वाज हिज फीडबैक इन हिज एनुअल असेसमेंट्स टू यू, इन व्हाट एरियाज ही वांटेड टू इंप्रूव, वांटेड यू टू इंप्रूव अपॉन? ठीक है, यू वांट टू गेट अ क्लियर प्रोफाइलिंग आइडिया कि उस वो जो मैनेजर है 10 में से कितना रेट कर रहा है उसको, क्यों रेट कर रहा है, कौन कौन से एरियाज में उसको इंप्रूवमेंट फीडबैक मिल रहा है। तो ये बहुत एकदम गोल्डन साइट है एक तरह से आपके पास में, कि आपको क्लियरली पता चल जाता है कि बंदे ने वहां पे किस तरह से काम किया, कितना मचा है। और ये भी लेंस रखना होता है, बहुत बारी मैनेजर भी हमेशा अच्छे नहीं होते ना, ग्रेट पीपल आर वर्किंग अंडर नॉट सो ग्रेट मैनेजर्स, राइट? वो अपने आप को 8 रेट कर रहे हैं, राइट? तो वो भी बहुत यूजुअल होता है, बट आपको एक बंदे की पर्सनालिटी के ऊपर इंसाइट मिल रही है वहां पे असेसमेंट की, जब वहां पे बात हो रही है। उसके अलावा अगर कोई बंदा अपने आप को 6 रेट कर रहा है, 6 का मतलब है 2, ठीक है? कोई बंदा अगर ये बोल रहा है कि 10 में से 6, 6.5, 2 है वो, उसका मतलब 2 बोल रहा है, 10 में से 2 रेट का मतलब प्रॉपरली वहां पे पटक दिया है उसने, कुछ तो किया, मचाया है वहां पे, ठीक है? तो आप वहां पे डीपली जानना चाहोगे कि भाई क्यों नहीं हो पाया, राइट? वो बोलेगा नहीं 6 हुआ है तभी तो 6 बोल रहा हूँ, हमें पता है 6 बोल रहा है, पर क्यों नहीं हो पाया ये बता दे हमको। वही है कि प्रोफाइल डीपली समझने, किस मैनेजर के अंदर काम किया, कितने टाइम काम किया, कितना वो रेट करेगा, क्यों रेट करेगा, क्या उसके असेसमेंट है, राइट?
7 to 8 इज एवरेज परफॉर्मेंस, 9 to 10 इज अ गुड परफॉर्मेंस इन, मतलब ये जनरल लेंस है। सो 708 बोल रहा है, मतलब वो कभी कभी 9 और 10 वाले अपने आप को 8 बोलते हैं, 7 नहीं बोलेंगे, 8 बोलते हैं, राइट। कभी कभी 7 वाले अपने आप को 9 बोलते हैं, राइट। बट दिस इज द लेंस, वो आपको पर्सनैलिटी से मिलेगा। और यहाँ पे जब आप इतना डीपली एक्सप्लोरेशन करने में इंटरेस्टेड हो, आप एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई इस जॉब में कब घुसा, क्या काम था, कितने टाइम काम किया, कितना बार चेंज किया, उसके बाद भी आपको 10 मिनट हो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि भाई ने करा क्या, राइट। आपको लग रहा है शायद मैं गलत हूं, राइट। नहीं, वो रेड फ्लैग है। कैंडिडेट इज इंटेंशनली मेकिंग थिंग्स फजी देयर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको 2-5 मिनट हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा बंदे ने क्या काम किया, आपने दोबारा पूछा तब भी नहीं समझ में आ रहा आपको क्या काम किया, इट इज अ सीरियस रेड फ्लैग। दिस इज नॉट हु यू आर एट फॉल्ट। यहाँ पे कैंडिडेट इज मेकिंग थिंग्स फसी, एंड 8 out of 10 times when you dig deeper into these areas you will find something bad। कि भाई जो चीज है उसको सीरियसली बताओ, उसकी रेमेडी भी बताओ, ये इशू था, क्लियरली उस चीज को एड्रेस करो, रिजोल्व करो। अगर 2-3 बार पूछ लिया, उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, आपको जॉब नहीं समझ में आ रही उसका क्या रोल था, तो सीरियस रेड फ्लैग है। तो यही जो हम मैनेजर से के लेंस से जब कैंडिडेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें फर्दर इवैल्यूएशन क्वेश्चन हो सकते हैं कि अब देखो आपने एक लेंस क्रिएट कर दिया बंदे के सामने कि जब हम आपके मैनेजर से बात करेंगे तो वो आपको कहाँ रेट करेगा, क्या आपकी स्ट्रेंथ बताएगा, राइट। अब आप उसी लेंस से चीजें पूछ रहे हो कि आगे आगे फर्दर, व्हाट डू यू थिंक ही विल टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, राइट। व्हाट रेटिंग फीडबैक ही गेव यू इन योर एनुअल अप्रेजल, हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर मैनेजर, इन व्हाट एरियाज ही हेल्प्ड यू द मोस्ट। और जो नंबर काटे वो क्यों काटे उसने, उसके अराउंड पूछ सकते हो। हाउ मेनी पीपल वर देयर एट योर लेवल, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। हाउ मेनी पीपल एट योर लेवल, एक बंदा है एक टीम में काम कर रहा है, 5 लोग हैं सेम उसके लेवल पे, तुम अपने आप को कहाँ पे रैंक करोगे उस टीम में, राइट। कोई बंदा बोलेगा 5 लोगों की टीम है, 3 पे रैंक कर रहा है, रेड फ्लैग है। फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग चलेगी, थर्ड नहीं चलेगी, थर्ड फोर्थ 5 रेड फ्लैग है, क्योंकि वो अपने आप को एवरेज और बिलो एवरेज में खुद से पैक कर रहा है वहां पे, राइट। एंड वो जो भी रैंक कर रहा है, यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड रैंक सेकंड, राइट, सेकंड और थर्ड। मतलब 10-20 लोगों की टीम होती तो सेकंड थर्ड, 3-4-5 लोगों की टीम होती तो फर्स्ट और सेकंड, ये जनरली रैंकिंग रहती है, राइट। अगर बंदा अपने आप को टॉप मोस्ट रैंक करता है, राइट, या फर्स्ट या सेकंड रैंक करता है, यू वुड वांट टू आस्क व्हाट वाज इट अबाउट द जॉब एंड परफॉर्मेंस दैट यू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल डिड नॉट, राइट। यू आर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक इनसाइट। अब यहाँ पे थिंग्स आर बिकमिंग सीरियस कि आप उसको बोल रहे हो कि तू कह रहा तूने मचाया, तू क्यों मचा पाया जो तेरे पीयर नहीं मचा पाए। कि अब सच बोलना पड़ेगा ना। अब क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा घूम घूम के हर क्वेश्चन में बोलेगा कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि खाली हार्ड वर्क ही करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, राइट। तो वो यहाँ पे द पर्सन इज कॉर्नर्ड इन गिविंग अ स्पेसिफिक इनसाइट कि व्हाट वाज इट दैट, या तो अगर सेकंड या थर्ड रैंक करता है तो आप ये दोनों, सेकंड रैंक करता है तो दोनों पूछ सकते हो कि फर्स्ट वाला बढ़िया क्यों था, what did you learn from that guy, what did you admire about that person, right। and जो second and third and fourth थे, what do you think these guys can learn from you, right। दोनों चीजें पूछ सकते हो, तो उससे ना एकदम क्लियर लेंस आ जाता है, guy goes in that zone, समझ में आ जाता है ये जो काम था इसको करने के लिए ये चीज चाहिए थी, इनमें से कुछ चीजें ये बंदा मुझसे अच्छी करता था, ये चीजें ये वाले बंदे में से ऐसे करते थे। अब इससे ऑल दिस थिंग इज गिविंग यू लेंस कि भाई अच्छा ये एस्पेक्ट डेफिनेटली इसकी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ एरिया है और इन एरियाज में ये बंदा लैक करता है। अभी बहुत बार दे वुड से कि मैं अपने पीएस के साथ खुद को रैंक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो किसी और को रिपोर्ट करते हैं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा। मतलब हो सकता है कि बहुत बार वैसा होता है ना कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि साइलोज में काम हो रहा होगा, तो उस केस में वो बंदा इजीली बच के नहीं निकल जाएगा ये बोल के कि मुझे आइडिया नहीं है। यार देखो ऐसा जेन्युइन भी होता है कि बहुत बारी जैसे अपनी कंपनी में बहुत सारे रोल्स हैं जहां से पूछेगा उसके पीयर हैं ही कौन, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पीयर्स ही नहीं है, राइट। तो वो केस जेन्युइन भी होता है, बट अब जेन्युइन है तो है, मतलब दिस क्वेश्चन डजंट अप्लाई, स्ट्रक्चर समझ के कि उनके कंपनी में उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, फिर शायद हम डिग आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर झूठ आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है हाँ। कि भाई नहीं रोल से तो ऐसा लग रहा है होने चाहिए पीयर, मतलब रोल्स ऐसा समझ लो ना कि अगर कोई कंपनी के लिए ऐसा रोल है जिसमें जो क्रिटिकल से रोल होते हैं जहाँ पे कंपनी बल्क ऑफ हायरिंग करना एक्सपेक्ट करते हो आप, तो डेफिनेटली पीयर होंगे। तो भाई फिर तो पीयर की रेटिंग चाहिए। लेकिन अगर रोल थोड़ा ऐसा है कि
इनिशिएटिव वाला और इस तरह का रोल है, तो वहां पे अंडरस्टैंड की पेयर नहीं होते कभी कभी। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल वर देयर एट योर लेवल, वेयर वुड यू रैंक योरसेल्फ, व्हाट डिड यू एडमायर अबाउट टॉप परफॉर्मेंस, व्हाट द people coming after you can learn from you, these kind of questions. Can you give an example when you were in a challenging situation and how did you come out of it? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये पांचवा और छठवां दोनों की दोनों। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, दिस दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन इलॉन मस्क आस्क इन एवरी इंटरव्यू कि कैन यू गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू वर इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट। बिकॉज आप बंदे से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड रिसोर्सफुलनेस दो चीजें समझ रहे हो इससे, राइट? कि अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशन बता रहा है कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वो बता पा रहा है, और उससे अगर, क्योंकि इससे बंदे जनरली रिजेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी बॉर्डर लाइन केस के ऊपर आप एब्सोल्युटली श्योर हो जाते हो कि ये बंदा तो हायर करना है, कि वो बंदा सिचुएशन इस तरह के बता देता है कि आपको एकदम, बाकी क्वेश्चंस में ही इज जस्ट प्लेइंग लल, ही इज नॉट बीइंग वेरी आउटस्पोकन, बट लेकिन एक्चुअल जब काम की बात हो रही है तो ही इज गिविंग यू कपल ऑफ एग्जांपल। आप और हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल एग्जांपल भी पूछ सकते हो, एक एग्जांपल में नहीं मजा आया तो आप दूसरा पूछ लो, तीसरा पूछ लो, राइट? और अगर कैंडिडेट को लगता है कि नहीं कोई बड़ा एग्जांपल नहीं है, तो यू आस्क द कैंडिडेट कि मेरे को कोई बहुत बड़ा हाई इंपैक्ट एग्जांपल नहीं चाहिए, यू गिव मी समथिंग दैट इज क्लोज टू यू, चाहे उससे इंपैक्ट बहुत छोटा सा हुआ, बट समथिंग दैट यू फेल्ट की is closer to your heart. So can you recall some proud moment from the job? So this sums up our evaluation on a job, and you will do the same set of questions on every job. You can even tell the question कि मैं ये पूछने वाला हूँ, तो चालू हो जा बताना एक के बाद एक, राइट? तो ऐसा नहीं होता है अगर कैंडिडेट को आपका क्वेश्चन पता है तो प्रिडिक्ट करके आएगा और वो बेटर आंसर देगा। वाई कॉम्बिनेटर का जो असेसमेंट है वो कुछ 12-15 क्वेश्चन है, पिछले 15 साल से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबको पता है ये क्वेश्चन पूछेंगे, उन्होंने 5 साल पहले इन क्वेश्चन में क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं ये भी पब्लिक कर दिया, उसके बाद भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे व्हेन यू आर आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चन, एडवांटेज कैंडिडेट के पास नहीं होती है, एडवांटेज इंटरव्यूअर के पास में आ जाती है, बिकॉज उस क्वेश्चन के आंसर में स्लाइट वेरिएशन से आप बहुत सारा कुछ गेस करने सीख जाते हो धीरे धीरे। तो अगेन हायरिंग में टू एक्वायर मेच्योरिटी, ट्रिक इज ऑल्सो to route to some set of questions that you will ask almost every time, right? उससे आपके पास में आपने अगर 100 बच्चों का इंटरव्यू किया है, 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मिला है मेरे को, उनमें से कुछ बंदों को आपने हायर किया, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो ये कनेक्शन बनने लग जाते हैं आपके माइंड में चीजों के बीच में। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसने थोड़ी टीम भी लीड की है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस की हाउ वुड यू रेट quality of your team when you joined team you inherited, right? On A, B and C, कि जो आपने टीम इनहेरिट की उसकी क्वालिटी आप कैसे बोलोगे A, B and C के ऊपर? Did you make any changes, hire or fire someone? How would you rate it when you... ठीक है, एक साथ में मत पूछना है, तीनों ब्रेक करके पूछना, क्योंकि वो बंदा पहले ही सोचेगा अच्छा पहले मेरे को बी बताना फिर ए बताना है, राइट? तो क्या क्वालिटी थी, क्या चेंजेस किए, क्यों करे वो चेंजेस, क्यों आपको जरूरी लगा वो चेंजेस करना, एंड देन ये दीज आर द क्वेश्चन जनरली वी आस्क व्हेन वी आर इंटरव्यूइंग मिड मैनेजमेंट। सो इसमें अवॉइड किया था मैंने डालने में, बट अगर आप अपना कोई L1 हायर कर रहे हो, राइट हैंड हायर कर रहे हो, जिसको आप सोचोगे कि यार मेरा 20% 40% बिजनेस ये पर्सन हैंडल करेगा, तो उस केसेस में आप ये वाला क्वेश्चन एड्रेस यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू तो अभी एक इवैल्यूएशन के ऊपर अब एक थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं अपन, कि हमने बात कर लिया कि चाइल्डहुड के बारे में बात कर लिया, ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लिया, प्रोफेशनल जर्नी समझ ली, यही सेम क्वेश्चन तीनों चारों स्टूडेंट्स में समझ लिए, राइट? अब आपके पास में पर्सनालिटी इवैल्यूएशन मोर और लेस खत्म हो गया आपका यहाँ पे, राइट? इस पर्सनालिटी इवैल्यूएशन के खत्म होते होते आपको प्रोफेशनल साइड पे भी, क्योंकि काफी सारा टच अप ऑन हो गई ये चीजें, प्रोफेशनल साइड पे भी डिसेंट अमाउंट ऑफ आइडिया आ चुका है, राइट? तो 60-70% केसेस के अंदर आपका डिसीजन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? अगर आपको कैंडिडेट को लेट गो करना है तो आप यहाँ तक आपको समझ में आ जाता है कि यार मेरे को लेट गो करना है, मैं लेट गो कर सकता हूँ,
उसके फर्दर, राइट। लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा, या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, उसको वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिख रहा, राइट। तो अब यहाँ से कुछ कुछ फर्दर लिटरल इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता इवैल्यूएशन, ये है कि एक तरह से आपके पास में प्रोफाइलिंग हो गई कैंडिडेट की, यू आर नाउ एबल टू बॉक्स द कैंडिडेट की ये उसकी पर्सनैलिटी है। अब यू कैन आस्क अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन टेक द इंटरव्यू इन द हेवायर डायरेक्शन, कुछ भी पूछ सकते हो, रैंडम चीजें आजू बाजू सेंटर। तो अभी हम भी थोड़ा उस तरह से बात करेंगे आगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्पॉटिंग द रेड फ्लैग्स, ठीक है। रेड, आपको सीवी देख के रेड फ्लैग समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टिपिकल रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, आप जैसे कुछ कुछ तो मैंने लिखे हुए हैं कि कैंडिडेट नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन हिज वर्क प्रोफाइल क्लियरली, काम नहीं समझा पा रहा है, 2-3 बार पूछ लिया नहीं समझा पा रहे, क्लियर रेड फ्लैग है, राइट। करियर ब्रेक है, बीच में 1-1.5 साल कुछ नहीं किया, यू वांट टू डिग इन, भाई करा क्या तूने, राइट। क्योंकि मोस्ट लाइकली इट इज लाइक कि यू हैव बीन लेट गो ऑफ द जॉब, अर्लियर जॉब, या फिर अगर लेट गो भी नहीं हुआ, कंपनी की कुछ इश्यू की वजह से ही, अगर तुम्हारी जॉब नहीं उस टाइम पे डिसकंटिन्यू हुई, उसके बाद में भी द ब्रेक इज लेट्स से सम 2 years 3 years, इतना लंबा नहीं हो सकता, राइट। तो मे बी, एंड इसमें आपको चीजें मिलती हैं, पीपल बैटलिंग विद मेंटल वेलनेस, बहुत सारे केसेस में, करियर ब्रेक्स के केसेस में आपको बहुत बारी मिलता है, मेंटल वेलनेस के इश्यूज मिलते हैं, मतलब पर्सनल लाइफ के इश्यूज मिलते हैं काफी सीरियस वाले। तो यू वांट टू डिग अराउंड दोस एरियाज। एंड इसमें घिसूस भी मिलते हैं आपको करियर ब्रेक में, कि जॉब छोड़ के 2 साल पढ़ाई करी एमबीए के लिए, घिसा कैट के लिए, घिस घिस के नंबर लाए। हाँ, तो वो भी मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। फिजिकल मिसडिमीनियर, बंदा आ रहा है मतलब बहुत ही अजीब तरीके से ड्रेस्ड है, राइट। तो इट गिव्स यू आइडिया इनटू द पर्सनालिटी कि बंदा बाल उलझे हुए हैं, मतलब यहाँ पे शर्ट पे दाग लगे हुए हैं, अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, यू कैन नॉट डेफिनेटली हायर द पर्सन इन द रोल जहाँ पे कोई कस्टमर फेसिंग इंटरेक्शन है, राइट। तो इन सब चीजों को डिस्काउंट नहीं कर सकते, ऑल दिस थिंग्स काउंट, क्योंकि यू एक्सपेक्ट द पर्सन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। उसके अलावा भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। व्हाट ऑल रेड फ्लैग्स आपको लगता है, एनीबॉडी वांट टू शेयर की? क्विक, हाँ, अगर क्विकली हर 6 महीने में जॉब बदल दे रहा है, राइट, तो इट्स डेफिनेटली रेड फ्लैग। और क्या रेड फ्लैग होते हैं? एक कंपनी में ज्यादा टाइम तक रहा है, उतनी ग्रोथ नहीं मिली है, बहुत एकदम हाँ, उस पे चला गया है, वो कंफर्ट जोन पे जा चुका है। यस, 8 साल एक कंपनी में है और बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट। रेड फ्लैग है। एंड जब रेड फ्लैग मिलते हैं तो रेड फ्लैग के साथ करना क्या होता है? अटैक करना होता है रेड फ्लैग को, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि रेड फ्लैग लग रहा है पूछू कि नहीं पूछू इसको बुरा लग जाएगा, अटैक करना आता है। रेड फ्लैग मिला, अटैक करो उसके राउंड कि भाई ये मेरे लिए इशू है, ओपनली बताओ कैंडिडेट को, राइट। और रेड फ्लैग्स को कोरिलेट कर सकते हो आप कि कौन से रेड फ्लैग से क्या मीनिंग निकल सकता है, और उसके अराउंड अब मेरे को एक्सप्लोरेशन करना है। जैसे आपको लगता है कि बंदा कम्स फ्रॉम एक्सेप्शनली गुड एजुकेशनल पेडिग्री, लेकिन जॉब्स के अंदर मैंने जितना भी अभी तक इवैल्यूएशन किया कुछ मचाओ नहीं आ रहा है, मींस लैक ऑफ ओनरशिप। देन व्हाट यू वांट टू आस्क अराउंड दैट पर्सन, ओनरशिप के अराउंड क्वेश्चन पूछोगे। ओनरशिप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि इफ यू आर लेट्स से सीईओ ऑफ दैट कंपनी, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट दैट कंपनी। अगर बंदा ओनरशिप लेगा तो दिन रात सोचेगा यार ये बट प्रॉब्लम है यार इस कंपनी में, यार इस एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे लोग, राइट। जिसको ओनरशिप को क्या फर्क पड़ता है, वो एक बहुत ही नॉन क्रिटिकल सी बात बता देगा आपको, बताएगा तो हर कोई, बट वो बिल्कुल नॉन यूजफुल सी बात बता देगा, राइट। तो ओनरशिप के अगर स्मार्ट बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ओनरशिप का इशू दिखता है। कभी कभी आपको लगता है कि एक बहुत ही नैरो फंक्शन में बंदे को मॉडेस्ट ग्रोथ मिली है, राइट। जो कुलदीप ने बोला, इट मींस द पर्सन इज इन द कंफर्ट जोन। तो आपको कोरिलेट करने होते हैं कि एक ये रेड फ्लैग है। कभी कभी आप रेड फ्लैग को डायरेक्टली अटैक कर सकते हो कि सीरियस रेड फ्लैग है, डायरेक्टली अटैक किया, किस टाइम में करा, किस टाइम में क्या किया। कभी कभी रेड फ्लैग आपको एक सिग्नल देता है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, जिसको आपको इवेल्युएट करना होता है, राइट। जैसे मैं आपको ये प्रोफाइल दिखाता हूँ, इसमें आप रेड फ्लैग बताइए मेरे को।
नहीं तो एक ही कंपनी में ग्रोथ हुआ है ना उसका इतने सब ईयर में कहीं भी कोई भी नंबर मुझे नहीं दिख रहा कोई नहीं वो इंटरव्यू में लगा होगा पर कैसे पता चले? एक ही कंपनी में काफी टाइम स्पेंड किया ग्रो किया भाई ग्रो किया ग्रो किया एसोसिएट सीनियर एसोसिएट 4.5 years नहीं ये प्रोफाइल में लिखा था कि बिल्कुल स्पॉटेड रहेगा ही नहीं आई कैन नॉट हियर हिंदी का बाकी मुंबई और बैंगलोर वालों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। चलो किसी का कुछ भी से लगता हो कि मुझे ऐसा लगता इस बंदे से, इस कैंडिडेट से क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगी आपकी? मतलब जो भी रोल चेंजेस हुए हैं उसमें उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि डेजिग्नेशन चेंजेस हुए हैं तो करेक्ट। यस And for instance, these things which she has mentioned, change management या employee engagement, इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर की restructuring with new to adoption, क्या टूल था, कितना चेंज आया, क्या कॉस्ट आई, बिफोर एंड आफ्टर क्या था, तो उसके बेसिस पे आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू evaluate. Like data driven decision making she has चलो ठीक है, आप ये बताओ, एक बंदा जो एक कंपनी में 6 साल L&D कर रहा है, आप ये नहीं पूछना चाहोगे इस कंपनी में लोग कितने हैं? अगर तुमने 6 साल L&D में लगाए हैं, L&T में 6 साल लगा रहे हो, 50,000 लोग हैं L&D में, मेक्स टोटल सेंस। आप ग्रो कर रहे हो, चैलेंज डिफरेंट हो रहे हैं। कंपनी में 200 लोग हैं, उनको आप L&D कर रहे हो भाई 6 साल तक, मतलब कांट यू सी कि भाई बंदा कंफर्ट जोन में है, राइट? पहले साल कर लिया, दूसरे साल कर लिया, तीसरे साल कर लिया, तीसरे साल जो काम किया और छठवें साल जो काम किया उसमें क्या डिफरेंस है? Won't you want to ask that question? Why you are staying there for the last 3 years? What extra did you gain उस कंपनी में? Do you want to stay in L&D or you want to do in journalist HR? क्योंकि L&D is a very narrow role, right? So आपको थोड़ा सा मतलब एकदम से ऐसा नहीं दिख जाता है। रेड फ्लैग, कुछ रेड फ्लैग होते हैं जो एकदम से आते हैं आपके ऊपर कि ये दिख गया रेड फ्लैग है, राइट? लेकिन बहुत बारी होता है कि आपको थोड़ा सा मल्टीपल चीजों में सेंस बनानी होती है कि दिस है, दैट है, एंड वी मे स्टिल हैव दैट पर्सन बाय द वे, बट आई एम सी द पॉइंट इज रेड फ्लैग्स का मतलब ये नहीं है कि ये रेड नहीं है, ये येलो फ्लैग है, टू बी ऑनेस्ट। आगे चलेगा हाँ, कि आप इसके अराउंड एक्सप्लोर करते हो, राइट? बट पॉइंट ये है कि आपको जो भी है एकदम थोड़ा सा मल्टीपल फैक्टर सोच करके, अगर एक बंदा एक रोल को लंबे टाइम तक कर रहा है, राइट, तो यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेल्टा ऑफ वर्क प्रोफाइल। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उससे सब एड्रेस हो जाता है कि पहले साल में, तीसरे साल में, छठवें साल में काम में क्या बदलाव आया। फिर ये कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं। These questions help you understand कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैंडिडेट के बारे में, जनरली इन हायरिंग फ्रेशर, कि बंदे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, वर्क प्रोफाइल है नहीं, बचपन की बातें कर ली, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस हेल्प करते हैं वहां पे। व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड फॉर द टीम, राइट, एंड एग्जांपल्स टू डिग इन। ठीक है, टीम वर्क का कोर एसेंस होता है सैक्रिफाइसिंग फॉर द टीम। ठीक है, टीम वर्क का कोर एसेंस ये नहीं होता कि भाई मेरा ये काम था, इसको मैंने, इसकी ये स्ट्रेंथ थी, इसकी ये स्ट्रेंथ थी, इसकी ये स्ट्रेंथ थी, हमने 4 जगह पे डिवाइड कर लिया, हमने काम अच्छे से डिलीवर किया। दैट्स नॉट टीम वर्क, दैट्स डेलीगेशन, राइट? टीम वर्क का मतलब ये है कि ये काम डिलीवर होना था, दिस गाय हैड दिस जॉब, आई हैड दिस जॉब, दिस गाय वाज स्ट्रगलिंग, मैंने अपना काम छोड़ के हेल्प किया टू गेट हिम गो थ्रू। तो टीम वर्क का मतलब स्कोर एसेंस होता है टीम वर्क का, इफ यू आर एबल टू मेक सेक्रीफाइस in your own performance, personal productivity, on KPIs to help somebody do better. That's the core essence of teamwork, right? तो teamwork आप समझ सकते हो उससे कि कोई भी स्कूल एक्टिविटीज, ग्रुप कॉम्पिटिशंस, ये वो कोई भी काम किया उसके अंदर। ये आप ये पूछ सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट अ स्पेशल टैलेंट ऑफ योर्स। लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें बता देते हैं यहाँ पे, राइट? मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, राइट? आप ये पूछ सकते हो थिंग्स दैट यू आर क्विक एट, राइट? ऊपर वाले क्वेश्चन का ही मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कैंडिडेट कभी कभी थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंट्यूटिव टू यू बट यू थिंक द अदर पीपल अराउंड यू डोंट अंडरस्टैंड। ये सिमिलर तरह क्वेश्चन है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, एक तरह से स्ट्रेंथ ही पूछ रहे हैं, राइट? तो बंदा सोचता है कि यार
लोग जिस चीज में अच्छे होते हैं, राइट, उनको जनरली ये लगता है कि यार पता नहीं इनको ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब ये तो बहुत इजी है, राइट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन से कर सकते हो। फिर ये वाला ओनरशिप वाला क्वेश्चन है, इफ यू आर द सीईओ ऑफ दैट कंपनी व्हाट चेंजेस यू विल मेक, राइट। दिस इज द टेस्ट ऑफ ओनरशिप। ग्रेट कैंडिडेट हु टुक ओनरशिप वुड हैव थॉट अबाउट दैट वेरी डीपली, क्योंकि वो जो भी बताएंगे, क्वेश्चन डज नॉट एंड देयर कि आपने बोला कि इफ यू आर सीईओ ऑफ दिस कंपनी व्हाट वुड यू चेंज, सर मैं क्वालिटी पे इन्वेस्ट करूंगा। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर, आगे बढ़ जाते हैं। क्वालिटी पे इन्वेस्ट तो करोगे, कैसे करोगे, क्या फर्स्ट स्टेप होंगे, क्या बजट चाहिए, किस तरह की टीम बनाओगे, ये बस एक लाइन बोल दी और आगे कुछ नहीं बताया, लैक ऑफ ओनरशिप। लेकिन अगर उसमें डीपली तुम्हें एक पूरा एक्शन प्लान बना के दे दिया, तुम्हें लगा यार ये तो वायबल प्लान है, मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ ओनरशिप। टेल मी अ मिस्टेक यू हैव मेड इन द पास्ट 1 year, राइट। सो पीपल हु कैन ओपनली से दे वर रॉन्ग इन द पास्ट एंड आर द ones without insecurity, right? These are the coachable sort of people. बंदे नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे अपने मिस्टेक्स को, उनको लग रहा है कि हर चीज में उनको बस भगवान राम ही बनना है, तो उसका मतलब ऐसा है कि आप और वो दैट कैंडिडेट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन सिंक। फिर लिटिल बिट ऑफ एडवाइस अराउंड कि अगर आप मैनेजर हायर कर रहे हो जिनको टीम मैनेज करनी है, तो मैनेजमेंट का कोर एसेंस क्या होता है? चलो मैं इसको हटाता हूँ, आप बताओ मैनेजमेंट का कोर एसेंस क्या होता है? To delegate the tasks properly. नहीं, To get the work done. नहीं, वो सब लीड विद एन एग्जांपल, To strike a balance between मतलब कि नहीं, To replace yourself. एक बार क्वेश्चन क्या था दोबारा? मे बी, बट हाँ, व्हाट इज द कोर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? अगर कोई बंदा मैनेजर है तो उसकी कोर ड्यूटी क्या है? अपने ऊपर और अपने नीचे दोनों में बैलेंस स्ट्राइक करना। बिल्कुल भी नहीं, To bring the best out of the team. टू सम एक्सटेंट। To replace yourself. Understanding the strength and weakness of your team and helping them to cope up. उसका टीम को प्रोडक्टिव करना। कोर एसेंस नहीं है, अंकित ने बोला दैट इज क्लोजेस्ट। आप कुछ कह रहे हो क्या? कॉल पे जो लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, उसका टीम को प्रोडक्टिव करना लग रहा है मेरे को। क्या? उसका टीम को प्रोडक्टिव करना। Yes, that is the core essence of management. To improve the productivity of your team. जो भी टीम आपको दी गई है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हो आप? क्योंकि that is the difference between a postman and a manager. जो बैलेंस स्ट्राइक करते हैं वो पोस्टमैन है, राइट। मैनेजर हमेशा ही देखेगा कि यार ये जो बंदे हैं मेरी टीम के अंदर, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर कैसे बढ़ाई जा सकती है, या तो मैं हर एक आदमी को उतना ट्रेन कर दूं कि वो बंदा अपना ही प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी 3x 4x होने लग जाए। 1-on-1 ट्रेनिंग ग्रूमिंग के साथ मिल सकती है। इनके बीच का जो कोलैबोरेशन होता है कि जहाँ पे बॉल ड्रॉप होती है, उस कोलैबोरेशन के जो ब्रिजेस हैं उनको सोल्व कर दूं, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ला करके, छोटे छोटे रिफाइनमेंट ला करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कि टीम में ये कैपेबिलिटी मिसिंग थी, मैंने ये कैपेबिलिटी ला दी जिससे पूरी टीम की इफेक्टिवनेस बढ़ गई। आप बोलोगे कि यार मैंने एक एमईपी इंजीनियर लाया और हम पेल के अभी प्रोजेक्ट विन करते हैं क्योंकि एमईपी में हम बहुत स्ट्रांग हो गए, आपने उस टीम की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी। एंड तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अबाउट इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, दैट इज द डेल्टा मैनेजर ब्रिंग। उसके अलावा तो किसी को भी बिठा दो, ये तो कोर ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं, बैलेंस स्ट्राइक करना, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों के अंदर काम डेलीगेट, दीज आर ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ये तो मतलब ये तो कोई भी कर लेगा ना, आप किसी भी फ्रेशर को लाओ, उसको बोलो तू इन सबका मैनेजर, वो यही करेगा, राइट। जो अच्छे मैनेजर होंगे वो एक स्टेप बियॉन्ड जाएंगे, वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे जाएंगे। तो आप अगर मैनेजर हायर कर रहे हो, राइट, जिसने पास में टीम लीड करी है, यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड सबसे पहले क्या केपीआईज थे जिसने क्या कैसे डिलीवर करी, किस तरीके से डिलीवर किए। फिर और भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे कोर एसेंस तो ये होता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, बट और सिग्नल्स होते हैं कि कितना ज्यादा डेटा ड्रिवन है मैनेजर, कि जो भी परफॉर्मेंस उसकी टीम डिलीवर कर रही है उसके अंदर उसने कोई मेजरमेंट करा है क्या, कि परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करता था, हाउ डिड यू रेट योर पीपल, आपको अप्रेजल देना तो किस बेसिस पे देते थे आप, राइट। इस तरह के आप सूडो क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट कोर क्वेश्चन ये होता है कि आपने प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करी, कैसे आपने अपनी टीम को हेल्प किया, राइट। यहाँ से आपको काफी आइडिया लग जाता है मैनेजर हायर करने के राउंड। दियर लास्ट इज टेस्टिंग हार्ड स्किल। तो अगेन दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट लीड्स। तो ये जो हमने केस स्टडी बनाई है, दिस केस स्टडी इज गोल्ड गाइस, आई एम टेलिंग यू, राइट। एक बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
अपने काम में बहुत बहुत हेल्प करता है, स्पेशली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा काम ही ऑर्गेनाइज करना है, राइट। यही तो डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग कि भसड़ मची हुई है, 100 चीजें करनी है, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके लोगों के बीच में एक विजिबिलिटी एक्शन प्लान क्रिएट करके उसको आगे बढ़ के क्लोज कराना है, क्लीन क्लोजर देना है, राइट। बंदे को अगर बेसिक यही चीजें नहीं आ पा रही हैं उसकी, तो मतलब दिस गाय कुड बी प्रॉब्लम। तो इस केस को जब आप देते हो तो हाउ टू यूज दिस केस बेस्ट, एक तो एक केस घर पे ले जाके सॉल्व करने के लिए नहीं देना है, राइट। सारे के सारे 100 में से 100 नंबर लाएंगे, इट विल बिकम यूजफुल यूजलेस फॉर यू। जब भी ये केस देना है, सामने वाले को इसका एक कॉपी बना के दे दो, बोलो कि ये केस है, इसको सॉल्व करना है तेरे को, और इसको स्क्रीन शेयर करो, जो भी तुम कर रहे हो यू वुड वांट टू सी, ठीक है। बस आराम से बैठो, चाय पियो, जो भी वो बंदा कर रहा है उसको देखो, आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। एक तो उसका एप्टीट्यूड समझ में आ जाएगा, इसके इसमें एप्टीट्यूड तो बहुत ईजी है, जितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं क्लियरली, उससे एप्टीट्यूड समझ में आ जाएगा। जो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है व्हाइल सॉल्विंग द केस, कि क्योंकि इसको बहुत क्लीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक जो कोर वो होता है ना बंदे का खुद का एक क्या कहते हैं कि एक इंक्लिनेशन होता है कि किस तरीके से वो बंदा काम करना प्रेफर करता है, उसमें काफी आपको इंसाइट मिल जाएगी वो किस तरीके से केस को सोल्व करता है, वो कैसे वो मल्टीप्लिकेशन यूज करता है, किस तरीके से शीट को अरेंज करता है, उससे बहुत इंसाइट मिल जाती है। और ये केस कराने से पता है क्या होता है कि आपको ना ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में पता चल जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं पता चल रहा आपको, राइट। इस केस से ना ब्लैक एंड व्हाइट में पता चल जाता है 10 मिनट के अंदर कि कितने पानी में एप्टीट्यूड वाइज बंदा, राइट। और आपको एक क्लियरली लेंस मिल गया कि एप्टीट्यूड वाइज बंदा यहाँ पे है, टेक्निकल स्किल यहाँ पे, अब आप कॉल ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व के तभी आप हायर करोगे, यू कैन हायर पीपल हु सॉल्व इवन क्वेश्चन 1 and 2। इसमें डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है, क्वेश्चन 1 and 2 इजी है, थर्ड उससे मुश्किल है, फोर्थ सबसे मुश्किल है, इस तरीके से है, राइट। तो लेकिन अगर कुछ भी नहीं सोल्व कर पाता है तो डेफिनेटली डोंट वांट टू हायर। कोई बंदा चारों सोल्व कर जाता है तो मतलब डेफिनेटली एप्टीट्यूड वाइज पर्सन एट सर्टेन लेवल, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि वी एज एन इंटरव्यूअर ट्रेडिशनल विजडम इज कि वी नीड टू बी एक्सट्रीमली सीक्रेटिव, कि इंट्यूटिवली मोस्ट ऑफ अस फील कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना कैंडिडेट के बारे में, हमें कैंडिडेट को नहीं बताना है, राइट। हमारा जनरल इंट्यूशन ये कहता है, राइट। हम अपने दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अराउंड जजिंग दैट पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट हम बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आकर के हमें हमारे लिए चीजें डेफिनेटिव सेंस बनाना बंद कर देती हैं, कि हमें क्लियरली समझ आना बंद हो जाता है कि अब इस बंदे से अब और क्या पूछें, राइट। आगे ना तो कोई क्वालिटी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है जो कि जहां पे आप फंसे हो, जो जहां से आपको उस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के ऊपर इंसाइट मिलेगी, राइट। ना ही आप 100% रिजेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी नहीं मिला, तो आप करो क्या, राइट। दिस सिचुएशन कम्स ऑफन, मतलब आपके आई थिंक 20-30% इंटरव्यूज के केस में तो आई जाती होगी ये सिचुएशन कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ना कोई वीकनेस दिख रही है ना कोई स्ट्रेंथ दिख रही है। और वीकनेस और स्ट्रेंथ पे ये भी है, नेवर हायर कैंडिडेट फॉर द लैक ऑफ वीकनेस, ऑलवेज हायर फॉर स्ट्रेंथ। अगर आप ये नहीं लोकेट कर सकते हो कि इस बंदे में इस एरिया में ये बंदा मचाऊ है एंड दैट्स व्हाई आई एम हायरिंग दिस पर्सन, तो मत हायर करो, क्योंकि एज अ मैनेजर आपको उसी स्ट्रेंथ पे लैच ऑन, आपका कन्विक्शन नहीं होना चाहिए ये चीज बढ़िया है, मैं ये चीज बढ़िया से करेगा, बाकी चीज मैं चला लूंगा, राइट। ये आपके दिमाग में 100% होना चाहिए। तो लैक ऑफ आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि ना तो कोई स्ट्रेंथ दिखी ना कोई वीकनेस दिखी, अब चीजें लड़ लड़ हो गई हैं, अब क्या करोगे वहां से। तो वहां पे एक गुड ट्रिक इज ओपन योर कार्ड्स, टेल द कैंडिडेट अपफ्रंट कि भाई कहाँ पे आपको फंसे हो एंड क्यों आप उसके ऊपर डिसीजन ले पा रहे हो। डिसीजन ले पाने का मतलब है कि क्यों आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको क्लियरली बता दो कि भाई ये बाकी सारी चीजें सही है, यहाँ पे आके मैं फंस गया हूँ और मेरे को इसलिए आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और बहुत बारी देखा है मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम पूरी की पूरी ना कहानी बदल जाती है। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ अभी। जो द पार्ट दैट आई वांट यू टू सी इज लुक एट दिस वर्क एक्स। एक्सेंचर में शी हैज वर्क फॉर 48 months। अब अगर इसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल अपन अगर एकदम ये सारे कीवर्ड से स्ट्रिप आउट करें तो क्या बचता है कि 4 साल उसने एक्सेंचर में किसी न किसी तरह की रिपोर्ट से बनाई है, राइट। व्हाट वुड बी योर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग टू दिस। सबसे पहले तो आप पर्सनालिटी से वो समझना चाहोगे कि आपने जब ज्वाइन किया क्या रोल था, आप 4 साल रहे हो वहां पे, आपका रोल कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ग्रो किया, राइट। जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा आई वॉज मतलब अटरली कंफ्यूज, कुछ तो मेरे को टेक्निकल बातें इधर उधर करके घुमा दिया
she was sounding very confident, very clear in the group discussion, but now she is confusing me. पहले पूछा कंफ्यूज कर दिया, अभी तक सब सही चल रहा है, दोबारा पूछा फिर कंफ्यूज कर दिया, मैंने फिर उससे तीसरी बार पूछा और मैं यार तू बता तो सही तेरा रोल क्या था, तूने अकाउंट, कभी वो बोले कि मैंने अकाउंट मैनेजमेंट करी है, मैं इतना रेवेन्यू लेके आई, कभी कहे मैंने रिपोर्ट बनाई है, कभी कहे मैं बैकएंड कंपनी थी, कभी कहे मैं इंजीनियर हूँ, कुछ भी कह दे हर बार। तो वैसे ऐसे करके फिर मैंने कहा लास्ट में कि यार मैं वो ओपन योर कार्ड वाली, मैंने कहा यार कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी योर वर्क प्रोफाइल। ठीक है, या आप मेरे को ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो तो वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन, अदरवाइज दिस डिस्कशन इज ओवर, राइट। तो वहां पे व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग माय कार्ड, तो उसने फिर मेरे को ढंग से बताया। अब तीसरी बार में व्हेन आई सेड कि यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अब वो ढंग से बता पा रही है। इसका मतलब क्या है, पहले 2 बार में जानबूझ के मिक्स किया, राइट। तो मतलब मुझे एक रेड फ्लैग मिल गया डिग करने के लिए। वी स्टार्टेड ओपनिंग द कार्ड, पर्सन ऑल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अप। इसकी बंदी की पर्सनैलिटी मतलब वो कहाँ पे आई, मतलब घूम फिर के निकल के क्या आया था इसमें कि उसके दिमाग में एक सेट नोशन है कि लाइफ में इसी तरीके से होना चाहिए। आपको बेसिकली रेड फ्लैग दिख रहे हैं, उनको अटैक करो एंड बी रेडी टू ओपन योर कार्ड्स। कि मेरे को ये डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं तेरी जगह होता तो मैं अगर इस पोजीशन में हूं तो मैं ये तो नहीं करूंगा, ये डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है तेरा, तूने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इसका मतलब ये था कि यू आर डेस्परेट टू लीव जॉब या फिर यू हैड नो चॉइस हियर, राइट। अगर यहाँ पे यू हैड नो चॉइस था, मुझे इसके बारे में बता कि हाउ वाज द थिंग्स इन दिस कंपनी, राइट। तो ये जो रेड फ्लैग्स, येलो फ्लैग्स, ऑरेंज फ्लैग्स होते हैं ना, दीज आर ऑलमोस्ट लाइक आई की होल होते हैं टू लुक द रियल वर्ल्ड इनटू द कैंडिडेट पर्सनालिटी। तो रेड फ्लैग्स के ऊपर जाओ, वहां पे डीप एक्सप्लोरेशन करो, ओपन योर कार्ड्स, व्हाट यू आर थिंकिंग उसको ओपनली बताओ, एंड मोर ऑफन देन नॉट इट रिजल्ट्स इनटू रिवीलिंग द रियल ट्रूथ अबाउट द कैंडिडेट पर्सनालिटी। कि बहुत बार वैसा होता है कि सपोज एक प्रोफाइल है, वो 3 मैनेजर 3 अलग तरह से हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे प्रोक्योरमेंट वाले रोल का एग्जांपल लेते हैं, राइट। आपका उस प्रोक्योरमेंट वाले रोल पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, फिर कोई प्रोक्योरमेंट करके आया, वो एक तरीके का प्रोफाइल है जो आइडियल प्रोफाइल है। एक वो प्रोफाइल है जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो और अच्छा से उसने एमबीपी पे काम किया और वो जाके प्रोक्योरमेंट मैनेजर बन जाए। तो दोनों प्रोफाइल आइडियल है। प्रॉब्लम बात ये कि क्या पता एक हायरिंग मैनेजर सपोज एक आर सोचे कि यार ये प्रोफाइल वाला सेट है, ये हायर करना है, क्या पता दूसरे को लगे ये भी इस वाले तरीके से आता है, पर आइडियली दोनों प्रोफाइल मैच कर सकते हैं। तो हमें शायद वो वाला साइड में ओपन रखना है कि यार ये प्रोफाइल जरूरी नहीं कि यही एक क्राइटेरिया है इस प्रोफाइल पर हायर करने का, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो मतलब आइडिया इज टू बी फ्लेक्सिबल व्हेन यू आर हायरिंग, कि एक सेट नोशन लेके चलोगे तो हायरिंग बहुत लंबी चलेगी आपकी, मतलब होगी ही नहीं, वो मिलता ही नहीं आइडियल कैंडिडेट। आइडियल कैंडिडेट तब मिलता है जब आप उसको नहीं ढूंढ रहे होते, वो अपने आप आता है कहीं से निकल के आपके सामने। उस टाइम पे मौका चूके तो चूके, राइट। उस टाइम पे बेट लेनी होती, ले लो बेट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप हायर कर रहे होते हो, जो आप चाहते हो उसके आजू बाजू का कुछ मिलता है। तो पर्सनैलिटी को डीपली इवेल्युएट कर लो, असेस कर लो कि यू कैन वर्क विद दैट पर्सन और नॉट। थोड़ा जितना आप चाहते हो उसमें कितना ओवरलैप है, अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तरीके से हायर करो और पर्सनैलिटी पे बेट लो रादर देन ये जो एक्सपोजर और एग्जैक्टली मैच करने के चक्कर में मत रहो। मैच करने के चक्कर में रहोगे तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड टीम बन जाएगी। सीखना मतलब लर्निंग कर, अच्छे लोगों की लर्निंग कर बहुत कम होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं 10 साल लगाते थे एक चीज सीखने में, और कुछ लोग होते हैं उनके लिए 3 महीने 6 महीने बहुत होते हैं। हमारी कंपनी में से बहुत सारे एग्जांपल हैं। पर्सनालिटी के ऊपर हिंज करो लोगों की, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो।